हज़रात गिरामी, आज के खुतबा में मैं ये मसला समझाना चाहता हूँ कि माल और औलाद कैसे फितना है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं, हर इंसान इनका मोहताज है। बंदे के पास पैसा ही ना हो तो वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ज़रूरी है पैसा होना, माल होना ज़रूरी है। औलाद ना हो ये भी परेशानी है। औलाद भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है। ये दो चीज़ें, इन दोनों का नाम लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा रुपया पैसा, तुम्हारी औलाद फितना है। फितना का मतलब क्या है? आजमाइश है। फितना का मतलब इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने जिसको रुपया पैसा भी दे दिया, औलाद भी दे दी, अब उसका सख्त इम्तिहान शुरू हो गया है। ये कामयाब होता है कि नाकाम होता है। इंसान गरीब हो, अल्लाह ताला से रुपया पैसा मांग सकता है। औलाद नहीं है, अल्लाह ताला से औलाद मांग सकता है, लेकिन शर्त क्या है? माल मांगना है तो रिज़्क़े हलाल मांगना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिया। रिज़्क़ नहीं है, मैं गरीब हूं, फकीर हूं, पूरी कायनात के खजानों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो मैं अल्लाह ताला से रुपया पैसा कैसे मांगूंगा? अल्लाह जी रिज़्क़े हलाल अता फरमा। केला पैसा नहीं मांगना, केला पैसा नहीं मांगना, बल्कि हलाल पैसा मांगना है। अल्लाह बच्चे जवान हो गए हैं, घर बनाना है, शादियां करनी है, अल्लाह जी रिज़्क़े हलाल वाफर दे दे, रुपया पैसा हलाल पाक पैसा दे दे ताकि मैं फर्ज अदा करूं। औलाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद अकेली नहीं मांगनी, बल्कि नेक औलाद का सवाल करना है। अल्लाह औलाद दे दे, ये अंदाज सही नहीं है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाहु अकबर। अल्लाह जी बेटा दे, बेटी दे, नेक हो। ये पहला मसला है। मसला मैं ये समझाना चाहता हूं, माल और औलाद फितना कैसे है। पहला मसला मैंने ये समझाया, जो शख्स चाहता है मैं पैसे और औलाद के इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं, वो नेक
नेक औलाद मांगे, वो रिज़्क़ हलाल मांगे। हराम की औलाद जहन्नम का सामान है। हराम की औलाद नहीं जी, औलाद होनी चाहिए खा शिरक करना पड़े, खा कब्र के अंदर से मुर्दा बच्चे को निकाल कर औरत को उसके ऊपर बैठ के नहाना पड़े। नहीं जी, औलाद होनी चाहिए खा हराम नाजायज ताल्लुकात कायम करके लेनी पड़े। नहीं जी, औलाद होनी चाहिए। हराम की औलाद अपना ईमान, अपना इस्लाम तबाह बर्बाद करके औलाद लेना, ये जहन्नम का सौदा है। दुनिया भी जहन्नम बन जाएगी, आखिरत भी जहन्नम बन जाएगी। ये हराम की औलाद जो हराम के लुत्फे से हासिल की जाएगी, कल को तेरा भी बेड़ा गर्क कर देगी, तेरी नस्लों का भी बेड़ा गर्क कर देगी। ये कल को बड़ा शैतान बनेगा, बड़ा दज्जाल बेईमान बनेगा, तेरी नस्लों को, तेरे कुन कबीले को तबाह बर्बाद करके रख देगा। अल्लाह औलाद ना मिले कोई मसला नहीं है, अपना अकीदा खराब नहीं करूंगी। देखा गया ये जादूगर काफिर हो जाता है, जादूगर से जादू करवाने वाला मर्द औरत काफिर हो जाती है। हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये शैतान का इल्म है, जादू शैतान का इल्म है। जादूगर हमारी बेटियों को वो तरीके बताते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ये मसला समझ आ गया कि औलाद नेक का सवाल करना है। हराम की औलाद दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी, नस्लें मेरी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इसी तरह हराम का पैसा जहन्नम का ईंधन है, जहन्नम की आग है। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, देखने में मैं चौधरी हूं, बड़ा हूं, खुतबा सुना, टोन ठीक हो गई कि आज से पहले तो सारे धंधे हराम के ही करता रहा। हराम तो नस्लों को तबाह बर्बाद कर देता है। क्या फायदा हराम का? आज से हलाल शुरू करना है। बड़े से बड़े चौधरी साहब को खा मजदूरी करना पड़े, अल्लाह की कसम ये मजदूर अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल की खातिर दिन रात मजदूरी करने वाला, जिसे शायद दुनिया मायूब समझती है, जिसे शायद कोई अच्छे लफ्जों में बुलाना पसंद नहीं करता, उस रब की कसम जब मजदूर को देखा करो उसके लिए दुआ कर दिया करो, अल्लाह यही हमारे रेडी पे फ्रूट बेचने वाले, छोटे छोटे बेचारे काम करने वाले,
2-2, 4-4 सौ का सौदा लेकर गलियों बाजारों में फरोख्त करने वाले, अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत फरमा, अल्लाह इनको रिज़्क़ वसी अता फरमा, अल्लाह तौफीक दे इन गरीबों से सौदा खरीदा करें, आपको सौदा भी मिल जाएगा, सवाब भी मिल जाएगा, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। रिज़्क़ अल्लाह से जब भी मांगना है, हलाल रिज़्क़ का सवाल करना है। बर्तन के अंदर 10 मन पानी हो, दूध हो, एक कतरा पेशाब का गिर जाए, वो 10 मन पीना दोबारा करेंगे? कतान नहीं, फेंक देंगे। नहीं, जिसमें पेशाब के छींटे पड़ गए हैं। मेरे घर के अंदर 10 जगह से पैसा आ रहा है, मेरी प्रॉपर्टी भी है, मैं टीचर भी हूं, मुलाजिम हूं, कारोबार भी है, जमीनें भी हैं, बेटे भी टीचर हैं, बेटियां भी मुलाजमत करती हैं। 10-12 जगह से पैसा आ रहा है मेरे घर में। 9 जगह का पैसा हलाल का है, 1 जगह का पैसा हराम का है। मैं बड़ा खुश हूं कि जी पैसा माशाल्लाह सारे हलाल सिस्टम है, बस उसका डाउट है फलां का। भाई जिसका डाउट है ना छोड़ दे, यही तो तेरी ज़माइश है, यही तो तेरे लिए इम्तिहान है। मेरी जरूरियात एक दिन की 10,000 है मिसाल के तौर पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे 20,000 रोजाना दे रहा है, तो काफी है। जिस कारोबार में जिस काम में डाउट है मैं वो छोड़ दूं, जूते की नोक पे वो काम, रिज़्क़ हलाल आए थोड़ा आ जाए। हज़रात गिरामी, जैसे हराम की औलाद शर है, शैतानत है, जहन्नम है, नस्लों को तबाह बर्बाद कर देने वाली है, इसी तरह हराम का लुकमा 10 करोड़ मेरे घर में मौजूद हो, उसमें 100 रुपया हराम का आ जाए, 10 करोड़ मेरी आमदन ठीक है, 100 रुपया हराम का मेरे घर में आ गया है। याद रखो, हराम इतना नकम्मा है, इतना गंदा ये पैसा है, इस गंदे पैसे ने मेरे करोड़ों को हराम कर दिया है, नापाक कर दिया है। ये 2 तमहीदी बातें बयान करने के बाद अब मैं असली मसला की तरफ आता हूं। हज़रात गिरामी, जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा रुपया पैसा, तुम्हारी औलादें आजमाइश हैं, इम्तिहान हैं, जरा सोच के चलो कहीं काम खराब ना हो जाए। चंद बातें पैसे की हवाला से। कुछ ऐसी फोहश गलतियां हैं, ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां हैं जिनके करने से पूरी जिंदगी का रुपया पैसा हराम का बन जाता है। दोबारा फिर, कुछ बड़ी बड़ी गंभीर किस्म की गलतियां हैं जिसकी वजह से पूरी जिंदगी का रुपया पैसा हराम का बन जाता है, ओढ़ना बिछोना हराम बन जाता है। पहली सूरत, निशात मिल, एक मिसाल दे रहा हूं। उनका कानून है मैट्रिक पास बच्चा हमें चाहिए, कानून है मैट्रिक पास में बच्चे चाहिए।
लड़का मैट्रिक फेल है, कंप्यूटर वाले भाई के पास जाता है, भाई मुझे मैट्रिक की सनद बना दो। उनके पास पड़ी होते हैं, वो उसका नाम लेकर प्रिंट देता, लो जी आपकी बैंक की सनद। आपका क्या ख्याल है? झूठी सनद पर जो भी जॉब करेगा उसकी आमदन 1 महीने की हराम की पूरी जिंदगी की 10 साल जॉब कर रहा है। असास बुनियाद क्या है? झूठी सनद। झूठी सनद पर मुलाजमत करने वाला शख्स वो हमेश के लिए अपने घर को हराम के पैसे से चला रहा है। ये बहुत गंभीर मसला है। जॉब नहीं मिलती ना मिले, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। जॉब ना मिले, भाई मैं मैट्रिक फेल हूं, कोई मसला नहीं है। वहां नहीं मिलती तो फिर क्या है, कहीं और मुझे मिल जाएगी, मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा। दूसरी बात, रिश्वत हराम है। और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। मेरे नंबर थोड़े हैं। ये जो मेरे इलाका में जॉब आई हुई है उसका हकदार अब्दुल्ला है, मैं नहीं हूं। अब्दुल्ला के नंबर भी हाई हैं, सबको पता है ये इस लायक है, इसको जॉब मिले। लेकिन परेशानी क्या, वो गरीबों का बच्चा है। कभी गरीबों के बच्चों को चीजों मिलती नहीं। भाई जॉब लेनी है तो पैसे चाहिए, पैसे हैं नहीं, बाकी सब रिक्वायरमेंट पूरी हैं। अल्लाह वालों, ये झूठी शोहरत, ये झूठी चौधराहट, रिश्वत देकर मैंने अपने बेटे को भर्ती करवा लिया, जॉब होल्डर बना दिया। वाजिबा, बेटा पुलिसमैन है, वो बेटा तो प्रोफेसर है, अल्लाह की रहमत है, बेटा तो फलां ओहदे पर है। उस रब की कसम जिसके हाथ में मेरी और आपकी जान है, ये ओहदा इसका मुस्तहिक फलां का गरीब बच्चा था। मेरे दिल में खौफे खुदा होता, मैं कोशिश करके उस मुस्तहिक बच्चे को अपने बच्चे पर तरजीह देता। बेटा ये जॉब तेरी है, आओ मैं कोशिश करता हूं, तेरे साथ जाता हूं। अल्लाह भी राजी हो जाता, अल्लाह के फरिश्ते भी राजी हो जाते, मुसलमान भी राजी हो जाते कि जी ये हमारे गरीबों का बच्चा था। इस MP MNA साहिब ने, इस वडेरे साहिब ने पूरी कोशिश करके इस गरीब के बच्चे को हक लेकर दिया है। कितना अच्छा होता। ऐसे नहीं है जितना मर्जी गरीब का बच्चा 2 लाख दे रहा है, अमीर 10 लाख करोड़ दे रहा है, ये जॉब हमें मिलनी चाहिए। अल्लाह वालों, कुरान करीम मेरे सामने है, मिंबर रसूल पर बैठा हूं, खड़ा हूं। ऐसी रिश्वत जो किसी का हक छीन कर अपने लिए बंदा ले ले, हासिल कर ले, ये हराम है। इससे मिलने वाली 30 साल जॉब के अंदर मिलने वाली नौकरी भी हराम है। आगे पेंशन मिल रही है वो भी हराम है। तीसरी सूरत, झूठ पर हासिल होने वाला रुपया पैसा हराम हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलता है
मुसलसल झूठ ही बोलता है। हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, वो अल्लाह के यहाँ झूठा तरीन शख्स लिख दिया जाता है। 2 नंबर चीज को 1 नंबर करके फरोख्त करना, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, मसला ही कोई नहीं है। चीज चाइना से बनी, रातों रात टिकटें उसके ऊपर चिट लगी हुई तब्दील करना, ये तो हमारे लिए मसला कोई नहीं है। मेड इन जापान बना देते हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे, सऊदी अरब में सर्वे करें, जाके देखें 2 नंबर चीज मिलती ही नहीं है। किसी देहात चले जाएं, पिंड देहात चले जाएं, 2 नंबर चीज मिलती ही नहीं है, 1 नंबर ही चीज मिलेगी। मैं थोड़ा सा तहकीकी सोच का मालिक हूं, बड़े दुकानदारों से पूछा भाई रोला क्या है, वजह क्या है? वो कहते मोहतरम, जब सऊदी हुकूमत पकड़ लेती है कि ये 2 नंबर चीज है, हमें कम अज कम 5000 रियाल जुर्माना डाल देते हैं, मतलब लाखों रुपया जुर्माना डाल देते हैं। हमारी छोटी सी गलती को वो माफ नहीं करते। मैं ये मसला समझाने के लिए कर रहा हूं। कराची के परे समंदर है, साथ समंदर के आगे सऊदी अरब है। सादा लफ्जों में उधर 2 नंबर चीज मिलती ही नहीं, वो भी अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। जब हम समंदर से उलार आते हैं, बर्र सगीर हिंद पाकिस्तान शुरू हो जाता है, यहां 1 नंबर चीज मिलती नहीं है, हर चीज ही 2 नंबर। झूठ झूठ ना बोले तो कारोबार नहीं चलता। अल्लाह वालों, झूठ की बुनियाद पर जो मुझे पैसा आ रहा है, जो मुझे रिज़्क मिल रहा है, ये हराम है। और ये भले मानस शख्स जिसकी आमदन का जरिया झूठ है, ये हमेश इसका रिज़्क पानी हराम ही इसके घर में आ रहा है। ये मैंने 3 मुख्तसर अंदाज में 3 असबाब बयान किए हैं। हजरात गिरामी, ये पैसा उस शख्स के लिए फितना है, आजमाइश है, जिसने इस पैसे को हराम के जरिए से कमाया। ये पैसा उसके लिए जहन्नम है, वईद है। पैसा फितना कैसे है? दूसरा सबब, पैसे की वजह से इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाए, गर्दन में सरिया आ जाए, किसी गरीब मिस्कीन को बुलाना पसंद ना करे, बड़ी पजारो ले ले, बड़ी पराठा ले ले। गरीबों को ये मक्खियां मच्छर समझना शुरू कर दे, बिल्ली भेड़ बकरियां समझना शुरू कर दे। क्या हो गया जी, इसके पास पैसा आ गया है। अल्लाह के बंदे, जितना अल्लाह ने तुझे ज्यादा पैसा दिया था, तेरा काम था और आजिज बन जाता, आजिज़ी इख्तियार करता, गरीबों के साथ ज्यादा मेल जोल करता, गरीबों के दुख दर्द में ज्यादा उनके काम आता। पैसे की वजह से इंसान मुतकब्बिर बन जाए। बांजियां भतीजियां बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, मेरे बेटे जवान हैं, वो बेचारे गरीब हैं, मेरे पास 4 टके हैं। तो क्या फायदा तेरे 4 टकों का, तू गरीब से रिश्ता लेना देना पसंद नहीं करता। नहीं जी, हमारा मियार ही नहीं है। पैसे की वजह से अगर तकब्बुर आ जाता है। सही बुखारी में मशहूर वाकया,
एक शख्स की गर्दन में सरिया आ गया था। कारून, कारून उसका नाम बताया गया है। बड़ा पैसा था, बड़ा पैसा था, इतना पैसा था तालों की चाबियां ऊंटों की एक मजबूत जमात उठाती थी। इतना पैसा था, इतना सोना चांदी था। तकब्बुर आ गया, अल्लाह ने पकड़ा, ऐसा पकड़ा, इबरत का निशाना बना दिया। अल्लाह ने उस शैतान को जमीन में दंसा दिया। कहने लगा तुम्हारा रब मेरे पैसे पर बेईमान हो गया है। उसको इतना घमंड था, ये भूल ही गया कि इस पैसे का मालिक भी अल्लाह है। अल्लाह ने हुक्म दिया है फरिश्तों, इसका सारा खजाना इस शैतान के सर पे रख दें, इसको जमीन पर जाने दें, वो दंस रहा है, क़यामत तक दंसता ही जाएगा। अल्लाह वालो, पैसा कब फितना बनता है? जब पैसे की वजह से इंसान के अंदर गुरूर, तकब्बुर आ जाए। ये मसला याद रखो, जैसे गैरुल्लाह को सजदा करना शिरक है, इसी तरह तकब्बुर करना भी शिरक है। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल किब्रिया उरदाई, किब्रियाई तकब्बुर मेरी चादर है। जिस इंसान ने दुनिया में रह के 4 टकों की खातिर तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा समझा, अल्लाह फरमाते हैं उसने मेरी चादर को हाथ डाला है। क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पुकारेंगे ऐनल मुतकब्बिरून, और 4 टके मैंने तुम्हें दिए, मैंने तुम्हें पैसा दिया, पैसे की वजह से तुम तकब्बुर शुरू कर दिया। कहां है पैसे वाले? आओ मेरे सामने। अल्लाह अकबर। हदीसों में आता है ऐसे लोगों को क़यामत वाले दिन कीड़ी जैसा जिस्म अता फरमा दिया जाएगा। कीड़ी जैसा क़यामत वाले दिन पांव में देखेंगे छोटी छोटी कीड़ियां, कीड़ियों जैसे इंसान चल फिर रहे होंगे। ये कौन है? ये कौन है? पैसा आया था और किसी मौलवी कारी के पास बैठकर पैसे का जो इस्लाम ने तसव्वुर दिया है वो समझा नहीं था। बस पैसे की मोहब्बत में ऐसा दुख था, ऐसा नशई बन चुका था, सब कुछ भूल गया था। इसकी नजर में मौलवी भी हकीर था, कारी भी हकीर था, इमाम मस्जिद भी हकीर था। अगर मुसलमानों को पता होता इस मिंबर रसूल के वारिस का, इस मसल्लह रसूल के वारिस का, अल्लाह की कसम तलवंडी कसूर दुनिया के हर बच्चा लाइन में खड़ा होके कहता जी मुझे इमामत दें, जी मैंने जुम्मा पढ़ाना है। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। मेरे उस्ताद एक हैं अल्लामा अब्दुल रज़ाक साजिद फैसलाबाद वाले, वो मेरे उस्ताद हैं। 3 साल मैंने उनसे पढ़ा फैसलाबाद में, हाफिज़हुल्लाह। वो फरमाया करते हैं कि लोगों को क्या हो गया है, मेरे स्कूल के चौकीदार की तनख्वाह से थोड़ी तनख्वाह इमाम मस्जिद की है, थोड़ी तनख्वाह कारी की है, थोड़ी तनख्वाह खतीब इमाम की है। पैसा बड़ा। उस मस्जिद के इमाम मुतवल्ली को पैसा ना देना, थोड़ी से थोड़ी तनख्वाह देना, गोया के हमारी नजरों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन हकीर है। यह भी पैसे से तकब्बुर है। दूसरा ये सबब
अल्लाह वालों, पैसा कैसे फितना है कि हम पैसे की वजह से तकब्बुर करें। सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह ताला पैसे क्यों देता है? अल्लाह ताला पैसा क्यों देता है? तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुअफ़ाइकुम। अल्लाह वालों, तुम्हें ये पैसा तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे गली मोहल्ले में जो गरीब हैं, ज़ुआफ़ा गरीब हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, बेवा औरतें हैं, उनकी वजह से तुम्हें पैसा दिया जाता है। एक मोहल्ले में 80 घर हैं, 70 बेचारे गरीब हैं, 10 पैसे वाले हैं, 10 अमीर हैं। अल्लाह की कसम, इन 10 को पैसा क्यों अल्लाह ने दिया? क्योंकि इस बस्ती में 70 गरीब हैं, उनकी वजह से पैसा दिया। अब पैसा तो मुझे मिला गरीबों की वजह से, तो अब मुझे चाहिए ना मैं इन गरीबों पर खुशहाली लाने की कोशिश करूं। फैसलाबाद से एक मेरी तालिबा माँ ने, ऑनलाइन जो हमसे पढ़ती हैं, एक माँ ने मुझे मैसेज किया, मैं आपको सुना सकता हूं। शेख मोहतरम, हम गरीब हैं, मेरा खामद फोत है, फोशुदा है, बेटियां जवान हैं, हमारे रिश्तेदार सारे बड़े कारोबारी हैं, बड़े लैंडलॉर्ड हैं, वो 1 साल की ज़कात भी हमें दे दें तो हम भी जमीन खरीद कर अपना घर बना सकते, इतने वो मालदार हैं। लेकिन हमारी तरफ वो देखना भी पसंद नहीं करते, हमें वो ज़कात दूर की बात, हमें बुलाना भी पसंद नहीं करते। वजह क्या? हम गरीब हैं, कंगाल हैं, हमारा खामद सर पे नहीं है। अल्लाह वालों, ये सारी सूरतें, 3-4 सूरतें मैंने बयान की। पैसे की वजह से इंसान अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर दे। ये पैसा फितना है उस शख्स के लिए, पैसे की वजह से इंसान रिश्तेदारों से दूर हो जाए, गरीबों से दूर हो जाए। ये पैसा फितना है ऐसे शख्स के लिए। पैसे हैं, बस्ती वालों के पास हैं, लाखों के लाखों फजूल कामों पे उड़ा देते हैं। मेरी बस्ती में MP साहब ने आना था, मैंने लाखों रुपए के इश्तिहार लगवा दिए, लाखों के फ्लैक्स लगवा दिए, हजारों के फूल निछावर कर दिए, 1 टके का नहीं पैसा। पैसा है बस्ती वालों के पास, सब कुछ है। अगर नहीं है तो इमाम मस्जिद के लिए नहीं है, कारी साहब के लिए नहीं है, खतीब साहब के लिए पैसा नहीं है, बाकी बहुत पैसा है। ऐसा पैसा क्या फायदा जो अल्लाह के कुरान पे नहीं लगे, अल्लाह की मस्जिद पे नहीं लगे। राजोवाल के मुहद्दिस शेखुल हदीस मोहम्मद यूसुफ राजोवालवी रहमहुल्लाह, जिस साल बाबा जी फौत हुए उस साल मैं गुनहगार राजोवाल में सही बुखारी पढ़ा रहा था, आज से 10 साल पहले। बाबा जी रहमहुल्लाह कहा करते थे, अल्लाह वालों, मस्जिद की दीवारों पर संगे मरमर लगा देते हो, बड़े बड़े मीनारों पर लाखों करोड़ों रुपये लगा देते हो, ये मस्जिद की दीवार ने कभी आपको कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ाया। ये दीवार, इसने कभी आपको गलत और सही की तमीज नहीं बताई। ये दीवार, हमें क्या हो गया है? हमारी तरजीहात बदल गई हैं, हमारी तरजीहात बदल गई हैं। मस्जिद के लिए ऐलान हो, लाखों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, लाखों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अल्लाह वालों, जो हमारा मुस्लिह है, हमारे ईमान का मुहाफिज है, इस्लाम का मुहाफिज है, जिसकी वजह से इस्लाम बाकी है, वो इमाम मस्जिद है, वो कारी साहब है, वो हिफ्ज का उस्ताद है, वो दरस निजामी का उस्ताद है, वो मिंबर का मालिक खतीब है।
इन दरवेशों की वजह से इस्लाम बाकी है। तो हमें पैसा, शेखुल हदीस मोहम्मद यूसुफ राजवालवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, हमें पैसा इन दरवेशों पर लगाना चाहिए जिनकी वजह से इस्लाम की बका है। हजरात गिरामी, आखिरी बात, पैसा कैसे फितना है, पैसा कैसे ज़माइश है। पैसा है लेकिन ज़कात नहीं मैं देता, रुपया पैसा है ज़कात नहीं देता, तो ज़कात ना देना ये भी एक आज़माइश थी। अल्लाह ताला ने पैसा दिया, अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार फरमाया, रज़क़नाकुम, हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया। अब भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे लाखोंपति हैं, करोड़ोंपति भी यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह की रहमत से। अल्लाह के बड़े एहसानात हैं भाई, हमारा कोई कमाल नहीं, कि अल्लाह के ही एहसान है, अल्लाह के ही इनाम है हम पर। तो अल्लाह ताला ने कहा, मेरे बंदो मैंने पैसा दिया ना, खर्च करो, उशर निकालो, उशर। जो भी फसल जमीन से उगती है, दरख्त हैं, लाखों के दरख्त फरोख्त कर दिए, उशर नहीं दिया। सब्जियां हैं, लाखों की सब्जियां फरोख्त की, उशर नहीं दिया। चारा है, पट्टे हैं, चारा, लाखों रुपए का चारा फरोख्त कर दिया, उशर नहीं दिया। गंदम है, लाखों की गंदम कंटेनर के कंटेनर कराची भेज दिए, लाहौर भेज दिए, उशर नहीं दिया। तूड़ी, इतने लाखों की तूड़ी हो गई, उशर नहीं दिया। चावल, पराली, सब कुछ हड़प कर गए, उशर नहीं दिया। अल्लाह वालो, उशर ना देना, जो जमीन से चीज निकले उस पर 20वां मन हम पर हराम है, वो हमने देना ही देना है। रिश्तेदारों को दें, गरीबों, मिस्कीनों, बेवा औरतों को दें, मोहल्ले वालियों को दें, कोई मदरसा चल रहा है उनको दें, ये फर्ज है। ज़कात, सोने में ज़कात, तो नौकरी है, कारोबार है, जो पैसा हमें हमारे पास आ रहा है, कारोबार है, पैसा आ रहा है, पैसे पर ज़कात। पिछले दिनों हमने एक छोटी सी बस्ती का हिसाब लगाया, बड़ी बस्ती नहीं, उसमें कोई 300-400 घर थे, छोटा कस्बा, छोटा गांव था। 300 घर में जो पैसा आ रहा है, फसलें आ रही हैं, उनका हमने हिसाब लगाया तो उनकी ज़कात और उशर 3 करोड़ रुपए बने। 3 करोड़ रुपया बना, 3 करोड़ रुपया। लेकिन सवाल ये है, ये पैसा अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने कानून बता दिया, मेरे बंदो खर्च भी किया करो, ज़कात दिया करो, उशर दिया करो, वो हमने निकाली नहीं। तो ये फिर पैसा क्या बन गया? फितना हमारे लिए, आज़माइश बन गया, जहन्नम का ईंधन बन गया। एक लड़की औरत के बाजू में मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सोने के कड़े हैं, सोने के कड़े। फरमाया, अल्लाह की बंदी ज़कात अदा किया कर, सोने के कड़ों से ज़कात अदा किया कर, वरना ये तेरे लिए जहन्नम के अंगारे हैं। दूसरी हदीस, क़यामत वाले दिन ये रुपया पैसा, ये रुपया पैसा, टेंशन लगी हुई है, टेंशन लगी हुई है, पैसा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। भाई नहीं, ये तसव्वुर ही गलत है। हमें उतना पैसा चाहिए जितने से हमारी जरूरियात पूरी हो रही हैं। बात खत्म हुई, बात खत्म हुई। हमें उतना, अल्लाह वालों, 1-1 रुपये का हिसाब देना है। क़यामत वाले दिन पांव बंदा हरकत नहीं कर सकेगा जब तक 5 सवालों के जवाब नहीं देगा। उनमें से एक ये सवाल है, कहां से पैसा कमाया था, कहां खर्च किया? ये अल्लाह ने पूछना है।
तो आखिरी सबब फितने का माल के हवाला से ज़कात ना देना। अल्लाह वालों, हम ज़कात के सिस्टम को मजबूत करें, सदका के सिस्टम को मजबूत करें, उशर के सिस्टम को हम मजबूत करें। अब मुख्तसर मैं अर्ज करता हूं, औलाद कैसे फितना है, औलाद कैसे फितना है। मेरा आपसे सवाल है, झूठ आम है, चोरी आम है, इधर चोरी है कि नहीं आम जी? आम है। कत्ल गारत आम है, यानी बड़े बड़े गुनाहों जुर्म आम हैं। वो करने वाले इंसान हैं मेरे ख्याल में, यानी जो हमारे माशरे में डाके चोरी हो रही है वो इंसान ही है ना। अच्छा, वो इंसान मेरे और आपके बच्चे हैं। वो कहां से आए हैं? समानों से आ गए हैं? नीचे से आ गए, नीचे वाले जमीन से आ गए? नहीं भाई, वो हमारे ही हैं, हमारे ही हैं। अल्लाह ताला जब औलाद दे तो मां बाप की नींदें हराम हो जानी चाहिए। अल्लाह, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची मेरे जन्नत का सबब बन जाए, मेरी राहत का, इस मुआशरे में अमन और सलामती का अल्लाह सबब बन जाए। जब मुझे टेंशन गम हम लग जाएगा, फिर मैं बेहतर से बेहतर अपनी औलाद की तरबियत करूंगा। अल्लाह वालों, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी एक बाप थे, एक गम लगा हुआ था। उनकी जिंदगी का तर्ज अमल क्या था? उन्होंने रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के घर में 3 अफराद थे, खुद थे, बीवी साहबा थी, गुलाम था, खादिम था। उनका जहन था कि अबू हुरैरा के घर में पूरी रात तहज्जुद का एहतमाम होना चाहिए। एक हिस्सा रात का गुलाम इबादत कर रहा है, 2 सो गए हैं। दूसरा हिस्सा बीवी साहबा उठ गई हैं, वो इबादत कर रही हैं। गुलाम भी सोया हुआ है, सो गया है, और अबू हुरैरा खुद भी सो गए हैं। रात का तीसरा हिस्सा अबू हुरैरा की ड्यूटी है, वो खड़े हो गए हैं, बाकी दोनों सोए हुए हैं। वो अपने घर में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? जब हमें गम लग जाएगा, अल्लाह ये बच्चा मेरा, ये मेरी जहन्नम भी है और मेरी जन्नत भी है, अच्छी तालीम दूंगा, अच्छी तरबियत करूंगा, ये जन्नत का सबब बन जाएगा। बुरी तालीम, बुरी तरबियत करूंगा, ये मेरे लिए जहन्नम का सबब बन जाएगा। हजरात गिरामी, आए, ये चंद जरूरी बातें माल के हवाला से, औलाद के हवाला से जो मैंने की हैं, अल्लाह ताला हमें इनको समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औलाद कैसे फितना है? पानी में कुछ चीजें मैं बयान करना चाहता हूं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारी औलाद जो हमारे लिए फितना थी, आजमाइश थी, इम्तिहान थी, हम औलाद में पास हैं या फेल हैं। सबसे पहली बात, हजरात गिरामी, मेरी औलाद अपने माँ बाप की फर्मा बरदार है तो मुबारक हो, लाख लाख मुबारक हो। बेटी बेटा फर्मा बरदार है, आप कामयाब हैं। फर्मा बरदार औलाद, बस अम्मी अब्बू आप ही मेरे सर के ताज हैं, आप ही मेरे बादशाह हैं, मैं कौन हूं बात करने वाला? आपका फैसला ही मेरा फैसला है। अगर मेरी बेगम की तालीम और तरबियत की वजह से
मेरी औलाद ने अपने माँ बाप की हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी है, अदब व एहतराम करते हैं, मुबारक हो। आप औलाद के इम्तिहान में कामयाब हैं, पास हो गए हैं, 100 नंबर आ गए हैं। लेकिन अगर औलाद फरमाबरदार नहीं है, औलाद फरमाबरदार नहीं है, फिर मुझे गौर करना है, कहीं मैंने औलाद को हराम तो नहीं खिलाया जिस वजह से मेरी औलाद मेरी नाफरमान है। फिर मैंने गौर करना है, मैं खुद अल्लाह के करीब हूं या अल्लाह के दूर हूं, कुरान और हदीस के करीब हूं या कुरान और हदीस से दूर हूं। अल्लाह वालों, ये चीजें जब इंसान सोचेगा तो जरूर भी जरूर हमें अपनी कमी कुताही का एहसास होगा। मैं अल्लाह की नहीं मानता तो मेरी औलाद मेरा मानेगी कहना? कभी नहीं मानेगी। मैं अल्लाह का नाफरमान हूं, अजान होती है मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता, अजान होती है मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता। तो जो इंसान बेनमाज है अल्लाह उससे नाराज है, ये अल्लाह के फर्ज करदा इबादत को छोड़ रहा है, उसको हकीर समझ रहा है। इसकी औलाद ऐसे माँ बाप की नाफरमान निकलेगी, फरमाबरदार नहीं निकलेगी। औलाद नाफरमान है तो ये दलील है कि मैं अपनी औलाद के मामला में फेल हो गया हूं। दूसरी बात, हजरात गिरामी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी भी औलाद थी, सहाबा भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद ही थे, जानशीन थे, रूहानी फरजंद थे। जिस मिशन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तालीम तरबियत का एहतमाम किया, अल्लाह करे अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमा दे, हम भी अपनी नस्लों को उसी तरीके के मुताबिक अपनी औलाद की तालीम और तरबियत करें, और वो तरीका है कुरान हदीस का। तीसरी कोई चीज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत कुरान हदीस के जरिए की थी। ये अनपढ़ लोग थे। जमाना जाहिलियत में सहाबा कराम ने जमाना जाहिलियत भी पाया, इस्लाम ले आए, वही अनपढ़ लोग दुनिया के बादशाह बन गए, शहजादे बन गए। कुफर उनसे कांपना शुरू हो गया, इस्लाम के लीडर बन गए। तो उनके पास क्या था? सिर्फ कुरान और हदीस था, और तीसरी चीज कोई नहीं थी। एक सहाबा के शिगिर्द का नाम है इमाम हसन बसरी राहिमहुल्लाह। हसन बसरी राहिमहुल्लाह गलियों बाजारों में जाते, छोटे छोटे बच्चे मिलते, 10 साल का, 20 साल का, बेटा कुरान कितना पढ़ लिया है? जी मैंने 5 पारे पढ़ लिए हैं। जो 5 पारे पढ़े हैं, क्या आपको पता है उनमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? वक्त थोड़ा है। औलाद वो फितना है जो कुरान और हदीस से दूर है। एक ही हल था औलाद में कामयाबी का, वो था बेटा कुरान करीम का तर्जमा जरूर पढ़ो, हदीस का तर्जमा माना मफहूम जरूर पढ़ो। बेटा दीनी किताबें पढ़ा करो, दीनी किताबें पढ़ोगे दिलो दिमाग कुरान के करीब रहेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब रहेगा, दिल में अमन सुकून सलामती रहेगी, खैर गालिब रहेगी। अल्लाह वालों, ये खैर का मरकज, ये जन्नत का मरकज, जन्नत का
जन्नत पर हमारा ईमान किसको मिलेगी? जो कुरान और हदीस के करीब होगा। अफसोस के साथ ये हम देख रहे हैं कि हमें तो कुरान तो दूर के बाद हमें तो नमाज का भी तर्जुमा नहीं आता। 40 साल से जी बुजुर्ग नमाजी है, 40 साल से उसे नहीं पता अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, इसमें मैं अल्लाह ताला से क्या मांग रहा हूं पता नहीं है नमाजी? ये हमारी सुस्ती है, बहुत बड़ी सुस्ती है। आए हम अपना शियार कुरान और हदीस को बना लें, ये हम फर्ज करार दे दें। जिस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ रहा है मैं वहां महाना 2000 दे रहा हूं, मैं 500 और दे दूंगा। हेडमास्टर साहेब इन बच्चों को अच्छा उस्ताद, अच्छा बड़ा कारी, बड़ा मौलाना भी फिट कर दो जो इन बच्चों को कुरान और हदीस समझाए, कुरान और हदीस के करीब करे। ईसाई गैर मुस्लिम, हमारी नजरों में उनका क्या मुकाम और मर्तबा है? गैर मुस्लिम ईसाइयों का वो इंजील पढ़ते हैं, अपने माबद खानों में सुबह शाम पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा इंजील हाथ में है, साथ उनके कापियां भी हैं। पूछा ये क्या? चाचू जी जो हमें सबक मिलता है इंजील का हम रोजाना लिख कर साथ लाते हैं। नहीं समझ लगी? मेरी बस्ती के बच्चा बच्चा स्कूल का हर काम लिख रहा है, हर हफ्ते कापियां, हर महीने कापियां। मां बाप तंग आ गए, इतनी कापियां, इतने रजिस्टर क्या करते हो? वो लिख रहे हैं। हाँ सब कुछ लिखते हैं, अगर नहीं लिखते तो ये अल्लाह का कुरान नहीं लिखते। 5 साल का बच्चा नर्सरी प्रेप प्ले में है, इंग्लिश के सैकड़ों लफ्जों का माना उसको आ गया है। टीचरों ने इतनी मेहनत की, ए फॉर एप्पल, एप्पल माना सेब, एक एक चीज को रटा दिया। हाँ सब कुछ बच्चे को आ गया है। नहीं आया तो उसको कुरान का तर्जुमा नहीं आया, हदीस का तर्जुमा नहीं आया। जो औलाद कुरान और हदीस से दूर है ये औलाद फितना है, आज भी फितना है। मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद भी ये फितना साबित होगी। यही डाकू बनेंगी, यही चोर मचक्के बनेंगी। आए जेल में, कितने बाप जेलों में हैं, कोई कसूर नहीं। कसूर जी बच्चे ने चोरी की थी, बच्चे ने कत्ल किया था। हाँ ये दुनिया की आजमाइशें हैं, आखिरत की आजमाइश बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माल और औलाद के फितने में